कैसे हो बच्चों? स्टार्ट करें। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री 8.3 8.1 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। 8.3 करते हैं। 8.1 8.2 अगर आ गई तो 9 चैप्टर आ जाएगा। 8.3 अलग ही एक्सरसाइज है और एग्जाम में आती है। अगर आपको फ्यूचर में आगे मैथ की जरूरत पड़ने वाली है, सर 11th में मैथ लूंगी या लूंगा, 12th में मैथ लेना है, तो ये चैप्टर आपको आना जरूरी है। अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, ये चैप्टर नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। 12th क्लास में 35 मार्क्स का आता है बेटे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो यहीं से समझ में आएगा। वो चैप्टर अलग है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है उसमें। अगर ये यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा तो वहां पर जो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हमें वो चीज ऑलरेडी आती होगी। तो फ्यूचर में जिसको लेना है वो तो ध्यान से देखेंगे ही, और जिसको 10th में 100 मार्क्स लेने हैं उसको भी ध्यान से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूलाज की बात करते हैं 8.3 कि अगर हमारे पास ये चैप्टर हमें एक्सरसाइज हमें करनी है तो हमें कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा, या फिर इसका रेसिप्रोकल कैसे? कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है बेटा, और फिर आगे है कोस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट थीटा। अगर सीकेंट थीटा कहीं होगा तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय। ऐसे ही हमारे पास है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोट थीटा। अगर कोट थीटा होगा तो हम क्या लिख देंगे? 1 बाय टेंजेंट थीटा। बस ध्यान इतना रखना है कि हमारे पास जो ये एंगल है ये एंगल सेम रहेगा, जो ये एंगल है ये एंगल क्या रहनी चाहिए? सेम। ठीक है, अगर कहीं पर भी लिख रखा है टेंजेंट 30 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय कोट 30 डिग्री। एंगल चेंज नहीं होगा, इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये सबको याद भी है, याद है ना सबको? ये कहां से आए? ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था पाकिस्तान भूखा हिंदुस्तान। सबसे पहले क्या था? साइन थीटा क्या बना? पी बाय साइन थीटा है जो भी पी बाय एच। इसके नीचे यहां पर क्या आता है? कोसिकेंट थीटा क्या बना? एच बाय। तो जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकेंट है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल। ये सारे ऐसे बने हैं। ठीक है भाई, इसके बाद फिर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो देखिए इधर। अगर हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाए, क्या आ जाए? सबसे जरूरी फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर से वही बात, जो थीटा होगा वही थीटा यहां पर आएगा। अगर टेंजेंट को ये लिख सकते हैं तो कोट थीटा को क्या लिख पाओगे? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख पाओगे। ये दो फॉर्मूले और याद, ये 6 के साथ साथ ये दो फॉर्मूले और याद रखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब लास्ट में हमारे पास आती हैं आइडेंटिटीज कि ऑलरेडी कुछ फॉर्मूले गिवन है, 3 है जो हमें 11th में आगे जरूरत पड़ने वाली है, बस हमें 10th में 3 ही करनी है। आइडेंटिटी बोल देते, जैसे कि हमने 10th में या सॉरी 9th में पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता था? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम क्या बोलते थे? आइडेंटिटी। कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स टू। ऐसे हमारे पास यहां पर भी आइडेंटिटीज हैं, क्या होंगी वो देखिए ध्यान से। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, आगे होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। आगे होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं, टिप्स पर याद हैं, कहीं पर भी मैंने बोला कि बेटा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा है, क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैं कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूं।
अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस, ठीक है। अगर मेरे पास कहीं 1 है, क्या है 1, मेरे पास कहीं 1 है तो देखिए 1 इसमें भी है, 1 यहां भी है और 1, अब मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए। अगर क्वेश्चन मुझे टेंजेंट और सीकेंट चाहिए तो 1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, 1 बचेगा, लिख सकते हैं। अगर मुझे आंसर में चाहिए कोट और कोसिकेंट तो मैं क्या लिख पाऊंगा 1 को, तो 1 इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। मुझे कोट की वैल्यू चाहिए तो 1 उधर चला जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपस में अरेंज होते रहेंगे, बस फॉर्मूले मेन है ये तीन दिख रहे हैं। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, टिप्स पर याद है, तो बेटा फिर इस एक्सरसाइज में दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कहीं यूट्यूब पर आपको ये पता मिलेगा कि इन क्वेश्चनों को जो हम प्रूव करने जा रहे हैं इनके 4 स्टेप बनते हैं, जिससे हम हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सर हर क्वेश्चन सोल्व होगा, बेटा हर क्वेश्चन सोल्व होगा, कुछ क्वेश्चन अलग है वो अलग कैटेगरी में डाल देंगे, बट ये वो बेसिक स्टेप हैं जिनको आप स्टार्टिंग में फॉलो करोगे आपको क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। जब क्वेश्चन बनते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको स्टेप की भी जरूरत है। बट जब फर्स्ट टाइम ये चैप्टर करने जाते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या करना पड़ेगा। सर टीचर ने करवा दिया, इसको उसमें चेंज कर दिया, इसमें किसी क्वेश्चन में कुछ कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कुछ कर रहे हैं, बच्चे कितना याद रखेंगे। तो उसके लिए 4 स्टेप बताऊंगा बेटे, स्टार्टिंग में 4 स्टेप को फॉलो करो, 4 स्टेप उनको फॉलो करो, क्वेश्चन सोल्व करो, कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा धीरे 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 फिर स्टेप भले ही भूल जाना, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप ही होने लग जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को एक बार देखना, कंप्लीट देखना, और फिर बाद में ट्राई करना। हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होना तो कुछ दिन के लिए छोड़ देना, फिर दोबारा से इन क्वेश्चनों को ट्राई करना, फिर ये हो जाएंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो नई नई चीजें आई हैं, उनको याद रखने के लिए मुश्किल हो जाती है। एक बार देखने पर फैमिलियर हो जाते हैं, हाँ ऐसा कुछ आएगा, जब दोबारा पढ़ेंगे हमें ऑलरेडी पता है कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो फिर हमें जल्दी याद भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें, कराएं वो 4 स्टेप। ठीक है, मैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बाद में कराऊंगा इस एक्सरसाइज का 8.3 का। अभी हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। कौन से क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन से। देखिए बेटा फटाफट अब स्टेप लिखिए सभी। स्टेप 1 फटाफट लिखो, बोलू बेटा क्या है, बेटा बताइए जल्दी। स्टेप 1 टेकिंग कॉमन। तो अगर कहीं पर भी हमें कोई प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ गए, कौन से क्वेश्चन आ गए, प्रूव करने वाले, कि इसको प्रूव करो या फिर इसकी वैल्यू निकालो, तो उसमें जो स्टेप 1 रहेगा हमारा, स्टेप 1 क्या रहेगा, टेकिंग कॉमन। सबसे पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साथ के साथ में क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी, बट ये स्टेप याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है भाई, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 2 यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग, ठीक है बेटा, क्या यूज करना पड़ेगा हमें सेकंड स्टेप में, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप क्या था, कॉमन निकालो, अगर कुछ कॉमन है तो निकालो। सेकंड स्टेप में हम ट्राई करेंगे कि क्या लगा दें, आइडेंटिटी लगा दें। कैसे लगाएंगे वो भी बताएंगे। फोर्थ स्टेप, सॉरी थर्ड स्टेप, स्टेप 3 कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू साइन थीटा और कोस थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, 6, 2 तो मैंने यहां पर लिख दी, कितनी बच गई, तो 4 है। उन सभी चारों को किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन में कन्वर्ट करो, या फिर तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन में या तो साइन दिखाई देगा या फिर कोस। अगर उसके अलावा कुछ भी है तो उसको बदलकर इन्हीं में लेकर आएंगे, चेंज करके इन्हीं में लेकर आएंगे। कैसे चेंज करोगे अभी सीख लेंगे, और आसान है, सबसे इजी पार्ट रहता है ये। और फोर्थ स्टेप, स्टेप 4 बोलिए क्या होगा,
सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है बस। क्या करना है? सिंप्लीफाई। जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ऐसे लास्ट में जो कुछ बन जाएगा बस उसको क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई। कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंप्लीफाई कर देंगे और हमें हमारा क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हमें रिजल्ट मिल जाएगा। भाई हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया, जो चाहिए है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है अगर आपने चारों स्टेप को फॉलो कर लिया है तो। और बेटा इस बात की गारंटी है किसी भी स्कूल में पूरे यूट्यूब पर ये 4 स्टेप कोई नहीं बताएगा, है ही नहीं ये 4 स्टेप। ये भी बस बच्चों को गुमराह करने के लिए बताए गए हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाए हाँ मेरा क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते ही नहीं है। और एक बार जब क्वेश्चन होने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर बच्चा सोच सकता है कि अच्छा मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। पर जब ये वैसे ये हर जगह फॉलो होंगे ये, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है सर मेरे को अभी नहीं हो रहा है अभी नहीं हो रहा है, तो इन 4 स्टेप को फॉलो करते रहिए, आंसर आता रहेगा, सोल्व करते चले जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ बच्चे जो ज्यादा ही समझदार हैं वो किसी क्वेश्चन को 3 लाइन में खत्म कर देंगे, आपकी 6 लाइन बनेंगी, 6 स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 2 स्टेप ज्यादा करने पड़ सकते हैं आपको, 2 लाइन ज्यादा लिखनी पड़ सकती है, पर सॉल्यूशन आएगा, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बोलिए क्या है जल्दी। 9 10 सेकंड स्क्वायर 9 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। इसी क्वेश्चन को मैं कम से कम 5 तरीके से करके दिखाऊंगा। कितने तरीके से? क्योंकि हम जितने बच्चे हैं उतने दिमाग, किसी का कुछ मन करेगा किसी का कुछ मन करेगा, होगा ना सही। फिर बाद में इन सारे स्टेप को भी लगाएंगे, देखते हैं। अच्छा पहले स्टेप से बात कर लेते हैं, क्या स्टेप है फर्स्ट? तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? सर इधर ये माइनस है, इधर एक टर्म है और इधर एक टर्म ये रही और एक टर्म, 2 टर्म बनी। हमें क्या निकालना है? कॉमन निकालो। क्या कॉमन आ गया? 9 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आ गया। जैसे ही मैंने ये लिखा, कुछ बच्चे तो यही समझ गए सर स्क्वायर है। अभी कुछ आपने ऐसी आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी? आइडेंटिटी। सर नहीं सर, आप ना स्टेप को फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंग कराओ। फर्स्ट स्टेप टेकिंग कॉमन निकाला। सेकंड स्टेप क्या है? यूजिंग आइडेंटिटी। यूज करने का भी बस एक ही तरीका है, आइडेंटिटी तभी यूज होंगी वरना कभी, क्योंकि हमारे पास जो भी आइडेंटिटी थी, 3 आइडेंटिटी थी, यहां लिखूं एक बार, देखो यही लिखते हैं। क्या क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। यही 3 थी। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो, रेशियो देख लो, सबके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। सबके ऊपर क्या है? देखो ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, ये रहा, सब में स्क्वायर है या नहीं है? हाँ या ना? स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर क्या मिल जाएगा? स्क्वायर, वरना आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है। तो सेकंड स्टेप को क्या करोगे? स्किप कर दोगे। फर्स्ट स्टेप लगाया, कॉमन आ रहा है ले लिया, नहीं आ रहा स्किप छोड़ दो, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पर आएंगे, क्या कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर स्क्वायर है तो क्या लगाओगे? आइडेंटिटी यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर थर्ड स्टेप पर, फिर सबको कन्वर्ट करेंगे, फिर फोर्थ स्टेप पर। ठीक है, स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है और स्क्वायर 2 पर आ गया, भागे जाएंगे दोनों पर, क्या लगा देंगे हम? बस यहां पर एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, एक लाइन में एक ही आइडेंटिटी यूज करोगे। जैसे कि स्टेप में या तो मैं सेकंड स्क्वायर पर आइडेंटिटी लगा पाऊंगा या फिर मैं टेंजेंट स्क्वायर पर। ऐसा क्यों? सेकंड स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर देखिए सेकंड आइडेंटिटी से आ रहे हैं और दोनों के दोनों सेम आइडेंटिटी से हैं। जब कोई भी टर्म सेम आइडेंटिटी से आ जाए तो एक ही जगह अप्लाई होगी, या तो आप सेकंड पर लगा लो या फिर आप टेंजेंट पर लगा लो। ठीक है, आ गई बात समझ में? किस पर लगाओगे? सेकंड पर लगाएं
तो मतलब कि हमें यहां से सीकेंड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, कर दो पुट 9, सीकेंड स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दोगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, लिख दिया। आगे क्या आया माइनस, ये क्या है टेंजेंट स्क्वायर, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर 9, अंदर कितना बचा, आंसर कितना आ गया। अब सभी बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो और सबका ये चैप्टर हो चुका है, किसी ने बताया कोई स्टेप होते हैं, डायरेक्ट क्या किया, ऐसा है तो ऐसा कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर दो, ये नहीं पता ऐसा कैसे, कितना कितनी 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 अलग अलग तरीके से टीचर ने करवा दिए। अब यही नहीं पता कि किस स्टेप में कौन से क्वेश्चन में कौन सा स्टेप लगना, कैसे करना है। अब आया समझ में। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं सीकेंड स्क्वायर को चेंज नहीं करूंगा, मैं तो टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा। हो सकता है ये स्टेप रब कर दूं, उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो वीडियो को पॉज करके उतार लो। देखिए बेटा इधर, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पुट करूंगा, जैसे कि आपने की, मैं तो टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा। देखिए इधर 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर क्या है माइनस टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालो आइडेंटिटी से, क्या बनेगी 1 कहां जाएगा उधर, टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, बनेगा नहीं बनेगा, निकालो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बनेगा। कर दो वैल्यू पुट, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 9, करो सोल्व, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 की अब भी कितनी वैल्यू आई, आ गई 9। किसी ने तो सीकेंड स्क्वायर को चेंज किया, किसी ने, अगर आप दोनों को चेंज कर दोगे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों सेम आइडेंटिटी से आ रहे हैं। जब सेम आइडेंटिटी से आएंगे हम एक ही स्टेप यूज करेंगे, या तो सीकेंड को चेंज करेंगे या फिर टेंजेंट को चेंज करेंगे, ठीक है। सेम आइडेंटिटी अगर आप किसी स्टेप में लगा रहे हो तो एक ही जगह लगेगी, वो बार बार नहीं यूज करोगे। आ गया समझ में। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे क्या कि सर अगर मैं टेंजेंट को ही उधर ले जाऊं, यहां से मैं टेंजेंट को ही उधर ले जाऊं 1 बच जाएगा, टेंजेंट उधर जाएगा क्या बनेगा बताओ, बोलो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर तो उधर है ही, सीकेंड स्क्वायर थीटा तो है ही, टेंजेंट उधर जाएगा तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा, ये एग्जैक्टली है या नहीं है ये। कुछ बच्चे क्या करेंगे 9, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई तो 1, यहां से आंसर कितना आ गया, कितना आ गया 9 आ गया, नहीं आ गया, आ गया। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं सेकंड स्टेप लगाना भूल गया, मैं आइडेंटिटी यूज करना मेरे को ध्यान नहीं रहा पेपर में, तब क्या होगा, तब मेरा आंसर नहीं आएगा क्या, तब भी आंसर आएगा, देखें करके, देखो लो भाई कर दो इसको रब। इधर देखो अब क्या है 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा दिखा नहीं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा दिखा, मतलब स्क्वायर याद नहीं रहा, सेकंड स्टेप बोल गए, डायरेक्ट थर्ड स्टेप पर आ गए। थर्ड स्टेप क्या था, कन्वर्ट इनटू साइन एंड और कोस, या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या फिर कोस में कन्वर्ट कर दो, करो भाई। सीकेंड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीकेंड का रेसिप्रोकल कोस, सीकेंड को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, टेंजेंट को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर, बनाइए। अब आगे 9 एलसीएम ले लूं, क्या बना कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से जैसे ही 1 कोस स्क्वायर दिखा या फिर साइन स्क्वायर दिखा, सर ये तो इस आइडेंटिटी से आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, स्क्वायर दिखेगा तो क्या दिमाग में आना चाहिए, आइडेंटिटी यूज कर लूं। अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं, देखिए ध्यान से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, नीचे कितना है ये रहा कोस स्क्वायर, साइन को उधर ले जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू चेंज कर दूं 9, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस,
क्योंकि साइन कोस सेम आइडेंटिटी से है, या तो ऊपर लगेगी या फिर नीचे लगेगी। कट गया क्योंकि सेम है दोनों, तो कितना बचा? सर मैं तो ऊपर चेंज करूंगा, ऊपर चेंज कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? अगर इससे आगे स्टेप आएगा तो 9, क्या लिख दूं ऊपर? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कितना आया? कैसे ही कर लो, आंसर तो वही आना है। आंसर तो कितने तरीके बता दिए कि क्वेश्चन के? कितने बता दिए? 3 तो पहले बताए थे, फिर एक ये बता दिया, एक ये बता दिया, एक ये बता दिया। और भी तरीकों से भी, मतलब कि घुमा फिरा के आंसर तो वही आएगा। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? और क्वेश्चन करें आगे। अब हम ज्यादा इतने तरीकों से तो नहीं बताएंगे, सीधा सीधा बताऊंगा। अब 4 स्टेप है, चारों स्टेप को यूज करेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया सभी को? तो बेटा इतना तो था, इंट्रोडक्शन में था जो भी था। ठीक है, अब आगे हमारी रहेंगे, अब एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। वो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, और ये 4 स्टेप। 4 स्टेप कौन कौन से हैं? स्टेप 1 क्या है यार, जल्दी बताओ। स्टेप 1 टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन। सेकंड स्टेप यूजिंग आइडेंटिटी। थर्ड स्टेप कन्वर्ट, इसमें या तो साइन थीटा में या फिर, और फोर्थ स्टेप सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है उसको। ये 4 स्टेप याद रखो बस। ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ट्रिग्नोमेट्री कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर वो स्पेशल क्वेश्चन में डाल देंगे इनको। वो ही 4 स्टेप से फॉलो नहीं होंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको हम स्पेशल टाइप में क्वेश्चन में डाल देंगे। ठीक है बेटा, उतार लो फटाफट इसको, जल्दी उतारो।